सोचिए कि एक गैलेक्सी जो हमारी पड़ोसी है वो एक दिन विलुप्त हो जाए। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में कुछ बड़ा भयानक घट रहा है और इसका पता साइंटिस्ट ने लगा लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। ये है एबीपी लाइव का स्पेस एक्स फाइल्स। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की सबसे नज़दीकी बड़ी पड़ोसी यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी अब धीरे धीरे नए तारे बनाना बंद कर रही है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिले नए ऑब्जर्वेशनल डाटा के आधार पर साइंटिस्ट ने पाया है कि पिछले 50 करोड़ वर्षों से एंड्रोमेडा में स्टार फॉर्मेशन लगातार घट रही है। पिछले 4 करोड़ वर्षों में यह गिरावट और भी तेज हो गई है। यह अध्ययन द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। साइंटिस्ट का कहना है कि एंड्रोमेडा अब पहले की तुलना में बहुत कम नए सन यानी तारे बना रही है। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि समय के साथ गैलेक्सीज कैसे बूढ़ी होती हैं और उनका विकास कैसे रुक जाता है। एंड्रोमेडा पृथ्वी से लगभग 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। इसका आकार और संरचना काफी हद तक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी ही है। इसीलिए साइंटिस्ट इसे हमारी गैलेक्सी के भविष्य को समझने के लिए एक आदर्श नेचुरल लेबोरेटरी मानते हैं। शोधकर्ताओं ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के 2 बड़े स्काई सर्विस से मिले लगभग 20 करोड़ अलग अलग तारों का विश्लेषण किया। उन्होंने तारों के रंग और उनके फैलाव का अध्ययन भी किया, जिससे ये पता लगाया जा सका कि अलग अलग समय में गैलेक्सी के किस हिस्से में नए तारों का जन्म हुआ। युवा और बड़े तारे चमकीले नीले होते हैं, जबकि पुराने तारे लाल रंग के दिखते हैं। जिन क्षेत्रों में ज्यादा नीले तारे मिले वहां हाल के समय में स्टार फॉर्मेशन हुई थी। इसी आधार पर साइंटिस्ट ने करोड़ों वर्षों का टाइमलाइन तैयार किया। अध्ययन के अनुसार लगभग 50 करोड़ साल पहले एंड्रोमेडा हर साल लगभग हमारे एक सन के बराबर द्रव्यमान वाले नए तारे बना रही थी। तकरीबन 4 करोड़ साल पहले ये दर आधी रह गई। आज ये गैलेक्सी हर साल केवल 1/5 सोलर मास के बराबर नए तारे बना रही है। ये अब तक की सबसे कम दर्ज की गई स्टार फॉर्मेशन रेट है। और इसकी वजह क्या है? साइंटिस्ट का कहना है कि एंड्रोमेडा में तारे बनाने के लिए जरूरी गैस और डस्ट की कमी नहीं है। उनका मानना है कि गैलेक्सी अब स्वाभाविक रूप से अपनी तेज स्टार फॉर्मेशन एक्टिविटी को धीमा कर रही है। ये सक्रिय दौर तकरीबन 2 अरब साल पहले शुरू हुआ था, जिसकी वजह से किसी दूसरी गैलेक्सी से हुई कोलिजन या बेहद नजदीकी गैलेक्टिक एनकाउंटर हो सकती है। शोधकर्ताओं को शक है कि एंड्रोमेडा की छोटी साथी गैलेक्सी यानी मेजियर 32 भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। वैज्ञानिकों ने M32 के पास वाले हिस्से में स्टार फॉर्मेशन में साफ गिरावट देखी। उनका मानना है कि लगभग 6 करोड़ साल पहले दोनों गैलेक्सीज के बीच किसी इंटरैक्शन ने नए तारों के बनने वाले क्षेत्रों यानी स्टेलर नर्सरीज को प्रभावित किया होगा। हालांकि अभी इसका पक्का सबूत नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल M32 सबसे मजबूत संभावना मानी जा रही है। अब ये खोज जरूरी क्यों है? ये अध्ययन इसलिए खास है क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 4.5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी की आपस में कोलिजन तय है। अगर वैज्ञानिक ये समझ पाए कि एंड्रोमेडा में स्टेलर नर्सरीज क्यों बंद हो रही हैं, तो इससे हमारी अपनी गैलेक्सी के भविष्य और उसके लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। भविष्य में नासा का नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप पूरी एंड्रोमेडा गैलेक्सी का अब तक का सबसे विस्तृत मैपिंग करेगा। इससे वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी इस कॉस्मिक नेबर में नए तारों का जन्म आखिर क्यों लगातार कम होता जा रहा है। इससे ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि होने वाले कोलिजन का धरती पर क्या असर होगा और क्या मिल्की वे गैलेक्सी भी एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरह खत्म हो जाएगी, ये भी पता चलेगा। यह है एबीपी लाइव। मेरा नाम है श्वेता शर्मा।